शाश्वत आनंद का महासूत्र है साक्षी भाव में जीना। ये महासूत्र है जिंदगी का। ये सूत्र आपके प्राणों में उतर गया, फिर ध्यान भी उतर जाएगा, सब कुछ घटित हो जाएगा। ये महासूत्र है। साक्षी भाव में जीने का अर्थ क्या है? साक्षी भाव का अर्थ है विटनेसिंग, देखने वाले की अवस्था में होना। जैसे रात में आपने सपना देखा, सवेरे आप कहते हैं कि अरे वो तो सपना था, झूठ था, वो तो जो कुछ देखा वो झूठा था, सपना था, कुछ था नहीं एक्चुअल में। लेकिन जिसने देखा वो कौन है? वो तो है, वही साक्षी। आपका बचपन था, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया, लेकिन कोई एक था जो बचपन में भी था, जवानी में भी था और अब बुढ़ापे में है। जिसने बचपन को भी देखा, जवानी को भी देखा, अब बुढ़ापे को देख रहा है, वो कौन है? वही है साक्षी, और वही आप है। दुख आता है, सुख आते हैं, हानि आती, लाभ आता है, लेकिन कोई एक है जो सुख को भी देखता, दुख को भी देखता, हानि को भी देखता, लाभ को भी देखता, जय को भी देखता, पराजय को। कौन है? वही है साक्षी, देखने वाला। वो अकंप है, अडिग है, सब कुछ घट रहा है, लेकिन वो सिर्फ देखने वाला है। अब दूसरे शब्दों में कहूं तो आप जान लो आप वही हो। यानी साक्षी आप स्वयं हैं। साक्षी को देख लेना, स्वयं को देख लेना है। साक्षी का बोध कर लेना, स्वयं का बोध कर लेना है। साक्षी को जान लेना, स्वयं को जान लेना है। तो साक्षी भाव में जीने का अर्थ है कि साक्षी पर अपनी दृष्टि ले जाओ, साक्षी को जानो, साक्षी होने के अनुभव को प्राप्त करो। उदाहरणार्थ आप इस हाल के बाहर जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सामने एक वृक्ष खड़ा है। आप सामने वृक्ष को देख रहे हैं। आप वृक्ष को देखते समय सिर्फ वृक्ष को ही ना देखें, उसे भी देखें जो वृक्ष को देख रहा है। यानी आपकी चेतना का जो तीर है उसकी एक नोक वृक्ष की तरफ हो और दूसरी नोक देखने वाले की तरफ हो। देखने वाला कौन है? अपने शरीर के बाहर खड़े होकर देखो, देखने वाला देख रहा है। कौन देख रहा है? आंखें देख रही हैं, आंखों के पीछे कोई है, वो देख रहा है। वही आप हैं, वही साक्षी। इस समय मुझे सुन रहे हैं, मुझे सुनते समय अगर सिर्फ मेरी तरफ देखते हैं तो इसका मतलब साक्षी का बोध नहीं है आपको। मुझे सुनते समय आपकी चेतना का, आपके ध्यान का जो तीर है उसकी नोक मेरी तरफ भी हो और सुनने वाले की तरफ भी हो जो सुन रहा है। मैं चाहे भूल भी जाऊं, सुनने वाले पर जरूर ध्यान रखो। सुनने वाले पर ध्यान रखने का अर्थ है स्वयं पर ध्यान है। और ऐसे तुम सुनने वाले पर ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हें स्वयं का बोध होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। जिसके लिए तुम करते हो दुनिया भर की साधनाएं, तपस्या, पढ़ते हो गीता, वेद, पुराण, वो किस लिए? आत्मज्ञान के लिए। कहते हैं आत्मज्ञानी है। जिसने पूरी गीता पढ़ ली उसको कहते बड़ा आत्मज्ञानी है। नहीं, वो बहुत बड़ा मूढ़ है अगर उसने आत्मा को, स्वयं को समझा नहीं, जाना नहीं, स्वयं का अनुभव नहीं पाया तो। वो तो टेप रिकॉर्ड में भी पूरी गीता रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन उस यंत्र को आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं पर दृष्टि रखो तो स्वयं का बोध होगा, स्वयं का अनुभव होगा, स्वयं का स्वाद मिलेगा। स्वयं के बोध का मतलब परम आनंद की अवस्था में होना। अगर तुम ऐसे सुनने का अभ्यास करो मुझे, तुम्हें साक्षी भाव में जीने का अभ्यास होगा। ये कैसे होगा ये अभी बाद में समझाऊंगा। अभी तो इतना जान लो कि साक्षी भाव का अर्थ क्या है। साक्षी भाव का सार है कर्ता भाव का विसर्जन। कर्ता भाव का अर्थ है जो स्वतः हो रहा है उसको ऐसा मान लेना कि मेरे करने से हो रहा है। अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि आपकी हैसियत इस अस्तित्व में कुछ करने वाले की नहीं है, सिर्फ देखने वाले की है। आप सिर्फ देखने वाले हैं, सिर्फ साक्षी हैं, करने वाले नहीं हैं। आपके दुखों का मूल कारण सिर्फ यही है, आप सोचते हैं
आपके करने से सब कुछ हो रहा है। जबकि आपकी जवानी आई, आप सिर्फ दृष्टा थे, आपके लाने से जवानी नहीं आई। फिर बुढ़ापा आया, क्या आप बुढ़ापा लाने गए थे? बुढ़ापा लाने के लिए आपने कुछ किया? बुढ़ापा स्वयं आया, आप सिर्फ उसके साक्षी, करता नहीं है, साक्षी। मौत आएगी, आप उसके साक्षी रह गए तो आप मर नहीं सकते। तुम मौत के भी साक्षी बन सकते हो। और कैसे बन सकते हो, यही विज्ञान तुम्हें समझा रहा हूं। वो शाश्वत आनंद का सूत्र है। यानी जब आप इस जीवन में साक्षी की अवस्था में आ जाएं तो मृत्यु को भी आप साक्षी बनकर देख सकते हैं। इस जीवन में साक्षी कैसे आएगा? पहला सूत्र है कि कर्ता भाव का विसर्जन हो जाए, यानी आप करने वाले नहीं हैं। इस सत्य को आप जान लें कि मैं सिर्फ साक्षी हूं, सिर्फ देखने वाला हूं। आप देखें, आप रोटी खाते हैं, खून बन जाती है। रोटी को खून बनाने के लिए क्या करते हैं? अपने आप बनती है। गाय भूसा खाती है, दूध बन जाता है। अगर आपको भूसा दे दिया जाए, कह दिया जाए दूध बनाओ, जाने कितनी बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, फिर भी बन पाएगी ना? वैसा दूध तो नहीं बन पाएगा जैसे गाय देती। 24 घंटे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, रक्त का संचार हो रहा है। इस खून को दौड़ाने के लिए आप क्या करते हो? अगर खून दौड़ना बंद हो जाए तो आप समाप्त हो जाओगे। तो क्या आप खून को दौड़ा रहे हो? आप तो सिर्फ साक्षी हो, आपकी हैसियत नहीं है करने की, आप सिर्फ देख सकते हो। ये श्वास चल रही है, क्या आप श्वास ले रहे हो? अगर आप श्वास ले रहे होते तो दिन में जाने कितने बार भूल जाते आप श्वास लेना, जाने कितने बार मरते आप। श्वास भी चल रही है। और अगर आप श्वास लेने वाले होते तो मौत आके खड़ी रहती, आप कहते नहीं मैं श्वास लेना बंद नहीं करूंगा। मौत खड़ी रह जाती बेचारी, और तुम श्वास लेना बंद ही नहीं करते। गीता के कृष्ण ने, उपनिषद के ऋषियों ने, वेद के दृष्टाओं ने, नानक, कबीर और दादू ने चीख चीख कर कहा कि तुम साक्षी हो, तुम सिर्फ दृष्टा हो, तुम्हारी हैसियत करने वाले की नहीं, सिर्फ देखने वाले की है। और अगर तुम इस सत्य को जान लो तो दुख आएगा ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में। सारे दुख तो इसलिए है कि तुम सोचते हो मेरी भूमिका है, मेरे करने से हो रहा है, मैं कर दूंगा। अगर आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो तुम दुखी होते हो कि मेरी वजह से आ गया। तुम जानते हो भाई इसको रोका नहीं जा सकता। सुनामी आ गया, आप यहाँ बैठे बैठे तो इसलिए नहीं दुखी होते कि मैंने सुनामी को ले आया। आप जानते हो कि ये रोका नहीं, ये आया, ये घटित हुआ। तो अपनी हैसियत आपको पता चल जाए। संबुद्ध पुरुषों ने, जिन्होंने स्वयं का अनुभव किया, उन्होंने इसी सत्य को कहा कि तुम साक्षी हो, तुम्हारी हैसियत देखने वाली की। दुख का कारण क्या है? कर्तापन, कि मेरे करने से हो रहा है। अगर मैं ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता। अगर मैंने सोच समझ के किया होता तो इस लड़की से शादी ना करता, और सोच समझ के किया होता तो इस लड़के से शादी ना करता। ज़्यादा बुद्धिमानी से अगर मैंने संबंध बनाया होता तो ये घटना नहीं घटती। नहीं, होना ही था, रोका नहीं जा सकता था। इस अवस्था को स्वीकार करो। लेकिन इसका अर्थ अकर्म नहीं है कि कुछ करना नहीं है। इसका अर्थ है कि जिंदगी के सभी कर्मों को करते हुए भीतर ये भाव रखो कि करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं, मेरे द्वारा कराया जा रहा है, ये अस्तित्व कर रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। और कर्ता भाव में होते हो तो कर्ता भाव से संसार और संसार के सारे दुख तुम्हारी जिंदगी में टूट पड़ते हैं, और साक्षी भाव में आने से परमात्मा और जीवन के सारे आनंद तुम्हारे जीवन में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति और संसारी व्यक्ति दोनों में सिर्फ एक बात का अंतर है। संसारी समझता है कि मेरे करने से सब हो रहा है, मैं कर रहा हूं। सन्यासी में या आस्तिक व्यक्ति में, आस्तिक व्यक्ति सोचता है अस्तित्व मेरे माध्यम से कर रहा है। दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण पूर्व जन्म के कर्म या अब तक के कर्म नहीं है। वो तो सिर्फ तुम्हें सांत्वना देने के लिए कहे गए हैं, ताकि तुम्हें समझा दिया जाए कि पूर्व जन्म में तुमने ऐसे कर्म किए हैं तो उनका फल भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे दुखों का असली कारण, सच्चाई से कहूँ तो सिर्फ यही है
कि इस क्षण तुम कर्ता भाव में जीते हो। कर्ता भाव में जीने के कारण तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख हैं। कर्ता भाव के जाते ही सारे दुख विदा हो जाते हैं, तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाते हो। और वो अभी मुक्त हो सकते हो, इसी क्षण मुक्त हो सकते हो, अगर आपने संकल्प ले लिया कि ये सत्य मेरी समझ में आ गया कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मेरे माध्यम से अस्तित्व कर रहा है। तो अभी यही इसी क्षण अगर कर्ता भाव का विसर्जन हो जाए तो आप दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। राइट हियर, राइट नाउ, दिस वेरी मोमेंट। इसके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं। मैंने कहा धर्म समझ की क्रांति है। अगर इसी क्षण इतनी बात आपके समझ में गहरे बैठ गई तो आप दृष्टा हुए, सारा संसार खेल हो गया, चुटकी में सारी जिंदगी जीने लगोगे आप। ऐसा मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का जो आज तक कभी नहीं आया आपको। जिंदगी मजे से जीने के लिए है, सम्राट की तरह जीने के लिए है। क्षण भर में बुद्धत्व मिल सकता है। बुद्धत्व के लिए कोई जिंदगी भर प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में एक सूत्र है कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से इट डिसअपियर्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड रीचेस अनदर पॉइंट एंड इट टेक्स नो टाइम फॉर रीचिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। यानी एक सिरे से दूसरे छोर तक पहुंचने में उसको समय नहीं लगता, उसी क्षण में वहां भी पहुंच जाता। क्वांटम लीप। जब मटेरियल वर्ल्ड में क्वांटम लीप हो सकती है तो मेटाफिजिक्स में, आत्मा के जगत में यह क्वांटम लीप कई गुना अधिक सरलता से हो सकती है। क्वांटम लीप का मतलब है कि अभी यही इसी क्षण बुद्धत्व की अवस्था को उपलब्ध हो सकते हो आप। इनलाइटनमेंट का अर्थ है, इनलाइटनमेंट का अर्थ है आप सिर्फ साक्षी हो जाए, सिर्फ दृष्टा हो जाए। संसार में जो कुछ हो रहा है उससे अछूते रह जाए, जल में कमलवत हो जाए, यही एनलाइटनमेंट है। जब भगवान बुद्ध थे, कृष्ण थे, क्राइस्ट थे, तब भी तो दुनिया में सब कुछ ऐसे ही हो रहा था जैसे आज हो रहा है। कुछ बदला थोड़ा था। आंधी भी आती थी, तूफान भी आते थे, लड़ाई भी होते थे, झगड़े भी होते थे, अदालतें भी लगती थी, लेकिन कुछ भी होता रहे बुद्ध को छूता नहीं था, महावीर को छूता नहीं था, कृष्ण को छूता नहीं था, वो साक्षी बने रहते थे। और इस अवस्था में तुम भी हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? इस जिंदगी खेल बना सकते हो। अगर तुम साक्षी को समझ गए तो उसी समय बुद्धत्व की दिशा में तुमने पहला कदम उठा लिया। लोग तुम्हें समझाते हैं कि संचित कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, हवन करो, तपस्या करो, साधना करो, और ये संचित कर्मों का प्रभाव है जो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। और फिर तुमसे हजारों रुपए खर्च कराएंगे, लाखों रुपए खर्च कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, तमाम आयोजन करेंगे, जाने क्या क्या संचित कर्मों के नाम पर जाने कितने धंधे चल रहे हैं सारी दुनिया में। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि संचित कर्मों के प्रभाव से अभी यहीं इसी क्षण तुम मुक्त हो सकते हो। सामान्यतः योग और तरह तरह के धर्म क्रमिक विकास के सिद्धांत पर आधारित हैं। वो कहते हैं कि तुमने पूर्व जन्म में खराब कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उतने तुम पुण्य कर्म कर लो, और जब लेखा जोखा बराबर हो जाएगा, जितने पाप किए हैं उतने पुण्य कर लोगे, तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तब मोक्ष मिलेगा। और इसी के नाम पे तुमसे जाने क्या क्या कराया जाता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर इनकी बात मान ली जाए कि जितने अब तक तुमने पाप कर्म किए हैं उतने जब पुण्य कर्म करोगे तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तो जाने लाखों जन्म तुमने अब तक जिए होंगे और करोड़ों अरबों की संख्या में पाप कर्म किए होंगे, और फिर उतने पुण्य कर्म करो, और फिर यही पता नहीं क्या पाप है क्या पुण्य है, और इनको करते करते तो लाखों करोड़ों जन्म लग जाएंगे, तब कहीं मुक्ति मिलेगी, तब कहीं हिसाब किताब बराबर होगा, तब तो मुक्ति असंभव ही है। लेकिन साक्षी साधना का विज्ञान इस सूत्र पर आधारित है कि जीवन के कर्मों के लिए तुम उत्तरदायी नहीं हो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि तुम अज्ञात से जन्मे हो, तुमने स्वयं को निर्मित नहीं किया है, तुमने स्वयं को पैदा नहीं किया है, तुम पैदा कर दिए गए हो, तुम्हें जन्म दिया गया है, तुम्हें निर्मित किया गया है, तो तुम्हें निर्मित करने वाला जिम्मेदार होगा, तुम कहाँ से जिम्मेदार होगे? प्रथम मुक्ति तो यही ही है कि तुम इस जन्म के लिए उत्तरदायी नहीं हो, तुम्हें जन्म दे दिया गया है जिस कर्म के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, भले ही वो एक्ट हो रहा है, अगर तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो तुम्हें उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। प्रथम मुक्ति, फर्स्ट फ्रीडम। और ये मुक्ति मैं तुम्हें यही देता हूं कि वास्तव में तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम बेहोशी में हो, तुम्हारे हाथ से कुछ कर्म हो भी जाता है
तो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और जब आपके भीतर ये प्रतीति आ गई कि मैं तो साक्षी हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, जब इस अवस्था में आपने अपने को स्थित कर दिया जिंदगी में, तो जिम्मेदार कौन होगा? करने वाला जिम्मेदार होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी गई, तुम पाप के बंधन से मुक्त हुए। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, अगर कांस्टेबल ने मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर फायर किया, तो फायर करने का मुकदमा कांस्टेबल के ऊपर चलेगा या मैजिस्ट्रेट के ऊपर चलेगा? फायर करने का मुकदमा मैजिस्ट्रेट के ऊपर चलेगा, जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसने फायर कराया। करने वाले पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो करते हुए भी या करता है, करते हुए भी करने वाला कौन है? मैजिस्ट्रेट। साक्षी भाव की अवस्था में आप अपने को देखने लगते हो, साक्षी भाव की अवस्था में आप अपने को स्थापित कर लेते हो, तो आपके हाथ से जो कर्म होते हैं उनके लिए आप उत्तरदायी नहीं होते हो। और जिस क्षण से तुम साक्षी भाव में जीने लगते हो, उसके बाद से तुम्हारा गुरु परमात्मा अस्तित्व तुम्हारे कर्मों के लिए जिम्मेदार हो जाता है। तुम्हारी जिम्मेदारी उसी समय से खत्म, तुम संचित कर्मों के बंधन से मुक्त।